हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आभावर्धन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 45, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स आपका। और आपकी जो वर्कशीट है ये है डेटेड 16 अक्टूबर 2020। ठीक है। आज का आपका टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। इसके लिए आपकी रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन एंड इट्स सरफेस एरिया, कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज राइट सर्कुलर कोन और उसका सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है। तो हमने पुरानी वर्कशीट में भी किया था। राइट सर्कुलर कोन आपका होता है जिसकी जो हाइट है ये आपका, मतलब एक तो अपराइट होगा, दूसरा ये आपका 90 डिग्री का एंगल पर ये आपका हाइट होगी यहाँ पर। ठीक है। दूसरा आप इसका सरफेस एरिया का आपको कोन का जो सरफेस एरिया है इसका फॉर्मूला हमने किया था कर्व सरफेस एरिया निकालने का, पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहा है चिल्ड्रन यू नो दैट इफ एन ऑब्जेक्ट इज सॉलिड then the space occupied by such an object can be measured and is termed as the volume of the object। ठीक है, कि अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसके द्वारा जो स्पेस ऑक्यूपाई वो ऑब्जेक्ट करता है उसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट इज हॉलो, in that case the volume of the substance that can fill the interior of object is called the capacity of the container। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है वो हॉलो है, मतलब खाली है, ठीक है, तो उसमें जो हम ऑब्जेक्ट उसके इंटीरियर में फिल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। कि जैसे मान लीजिए ये आपका एक कोन शेप है, ठीक है, ये हॉलो है, खाली है, तो इसके अंदर जो हम इसमें मटेरियल पुट करेंगे, इसमें डालेंगे, तो ये वो जो मटेरियल इसमें डाला जाएगा वो इस कोन की क्या होगी, कैपेसिटी कहलाई जाएगी। ठीक है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ आइदर ऑफ द टू इज क्यूबिक यूनिट। चाहे हम कैपेसिटी को मेजर करें या वॉल्यूम मेजर करें, ठीक है, दोनों की यूनिट किस में होगी, क्यूबिक यूनिट में होगी। ठीक है। अब है इफ आर इज द बेस रेडियस एंड एच इज द हाइट ऑफ द कोन देन द वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अगर आर जो है रेडियस है, बेस रेडियस, एच हाइट है, तो वॉल्यूम क्या निकलेगा कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, पाई आर स्क्वायर एच आपको कहीं रिजेंबल होता हुआ नजर आ रहा है, ये आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो ये आप रिलेशन याद रखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है दैट इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है। तो आपका वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर भी आपको कहा है नोट दैट इफ द बेस रेडियस एंड द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ राइट सर्कुलर कोन आर सेम देन द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अगर उसकी रेडियस, बेस रेडियस और हाइट अगर सेम है तो दोनों का वॉल्यूम में क्या रिलेशन हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है। अब देखिए आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाए हैं, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया गया कि कैसे आप वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। आपको राइट सर्कुलर कोन है, उसकी रेडियस दी है 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर दी है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आपको सिंपल आर की वैल्यू दी है 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर, वैल्यूज आपने पुट करी, कैलकुलेशन की, आपके पास आ गया 264 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहाँ पर यूनिट क्या यूज की हमने, क्यूब। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। हाइट क्या है कोन की, हाइट 15 सेंटीमीटर। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। आपको क्या फाइंड आउट करनी है, उसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब भी आपका क्वेश्चन में पाई के लिए कंसिडर करने को कहा जाए कि पाई को आप 3.14 कंसिडर करें, तब आप उसी को ही कंसिडर करेंगे, तब आप 22/7 नहीं यूज करेंगे। ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन आपको गिवन है, ठीक है, और हाइट गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करनी है, रेडियस। तो हम रेडियस को आर मान लेते हैं, हम फॉर्मूला लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ वॉल्यूम ऑफ कोन हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 1570 है, 1/3
पाई को हम यहाँ पर क्या लेंगे 3.14, आर स्क्वायर हम आर स्क्वायर लिख देते हैं, h इज 15, ठीक है। अब आर स्क्वायर को आप एक तरफ रहने दें, बाकी सब चीज़ों को इधर उधर लेकर जाएंगे तो ये आपके पास आर स्क्वायर कितना आ गया 100। कैलकुलेशन पार्ट आप करेंगे, आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अगर आपको वॉल्यूम गिवन है, यहाँ पर देखिए रेडियस आपसे पूछा था, हो सकता है आपको रेडियस और वॉल्यूम गिवन हो, आपसे हाइट पूछ ली जाए, ठीक है। तो इस टाइप के आप क्वेश्चंस की अलग अलग मेथड से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। देखो कैपेसिटी की बात आ गई है, कैपेसिटी भी क्या होगी आपकी वॉल्यूम ही होगी, ठीक है। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ अ कॉनिकल वेसल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर एंड स्लेंट हाइट इज 25 सेंटीमीटर। स्लेंट हाइट क्या होती है, जो आपकी ये तिरछी वाली जो हाइट होती है उसको हम बोलते हैं स्लेंट हाइट। सोल्यूशन है आपका, रेडियस ऑफ कॉनिकल वेसल इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लेंट हाइट इज 25 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है, लेकिन वॉल्यूम में तो हमारी हाइट यूज हुई है, यहाँ पर हमें स्लेंट हाइट दी है, तो हमें हाइट क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आपको पता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी है 25, तो हमने 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, यहाँ से हमने 625 माइनस 49 किया, ये आ गया 576। इसका हमने अंडर रूट निकाला तो ये आ गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हाइट कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। अब देखिए कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल वेसल क्या होगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास कितना आ गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना आ गया हमारे पास वॉल्यूम। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कैपेसिटी इन लीटर्स। अब सेंटीमीटर क्यूब को हम लीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे 1000 से, किससे 1000 से। जब हमने इसे 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास लीटर्स में वैल्यू कितनी आ गई 1.232 लीटर्स, ये क्या आ गई इसकी कैपेसिटी। हेंस द कैपेसिटी ऑफ अ कॉनिकल वेसल इज 1.232 लीटर्स। क्लियर है। अब देखिए आपको कुछ क्वेश्चंस कहे हैं कि आप इन्हें ट्राई करें, खुद से आपको ये ट्राई करने हैं, ठीक है। अब देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन कहा है द हाइट एंड स्लेंट हाइट ऑफ अ कोन आर 21 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। क्या आपको हाइट और उसकी स्लेंट हाइट दे रखी है 21 एंड 28 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या कहा है, हाइट हमें कितनी दी है, इसमें हाइट हमें दी है 21 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दी है हमें 21 सेंटीमीटर, और हमें स्लेंथ हाइट कितनी दी सेंटीमीटर। हाइट हमें दी है 21 और स्लेंथ हाइट दी है हमें 28, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम के लिए आपको क्या चाहिए आर चाहिए, ठीक है। तो हम आर निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आर स्क्वायर कितना आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, एल हमें कितना दे रखा है 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, इसको हम आर को निकालेंगे तो ये हो गया हमारे पास 784 माइनस 441, ये हमारे पास आ जाएगा 343 का अंडर रूट। आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 18.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आर हमारे पास कितना आ गया 18.5 सेंटीमीटर। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 पाई कितना हो गया हमारे पास 22/7, आर स्क्वायर कितना हो गया 18.5 का स्क्वायर, और हाइट कितनी है 21, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, आप इसका कैलकुलेशन पार्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 158,119.5 डिवाइडेड बाय 21, तो वॉल्यूम कितना आ गया हमारे पास 7529.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये कितना आ गया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब देखिए अब है हमारे पास, ये क्लियर है आपको इस क्वेश्चन में क्या कहा था द हाइट एंड स्लेंथ हाइट आपको गिवन थी और आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो वॉल्यूम आपने फाइंड आउट कर लिया। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब।
इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर इसका 28 सेंटीमीटर, तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द कोन, स्लेंट हाइट ऑफ द कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम करते हैं, देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम हमें कितना दिया है, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डी हमें दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो हम इसका हाफ कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आर। आर कितना होगा, 14। क्यों, क्योंकि इसका हमने हाफ किया। ठीक है, तो आर हमारे पास कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। अब आपसे तीन चीजें बोली हैं फाइंड आउट करने को, हाइट, स्लेंट हाइट एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, हाइट फाइंड आउट कर लें। अब देखिए हाइट के लिए हमें पता है वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम आपको कितना दिया है, 9856। आप यहाँ पर कर देंगे 1/3, पाई की जगह आप क्या लिख देंगे, 22/7। आर कितना है आपके पास, 14 का स्क्वायर, और एच आपको फाइंड आउट करना है। जब आप चीज़ों को रीअरेंज करेंगे तो आपके पास एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से एच की वैल्यू आपकी आ जाएगी 48। ठीक है, 48 सेंटीमीटर। ये आप कैलकुलेशन पार्ट कर लेंगे। यहाँ पर 9856 है, इसके पास 7 और 3 चले जाएंगे, ये दोनों आपके डिवीजन में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा आपको क्या कहा है, स्लेंट हाइट निकालनी है। अब एच आपके पास कितना आ गया था, 48, और आर आपके पास कितना है, 14। ठीक है, तो स्लेंट हाइट कितनी निकलेगी, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपके पास हो गया 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा यहाँ पर आपके पास। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 48 का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, 2304 प्लस 14 का स्क्वायर कितना हो गया, 196। ठीक है, अब L निकालने के लिए हम इसका क्या कर देंगे, अंडर रूट। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2500। 2500 का अंडर रूट कितना आ गया हमारे पास, 50। ठीक है, तो L कितना निकल आया हमारे पास, 50। ठीक है, अब L हमारे पास 50 निकल आया। अब हमें तीसरी चीज क्या निकालनी थी, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है CSA, क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे 22/7। आर हमारे पास कितना था, 14, और एल की वैल्यू कितनी आई है, हमने अभी निकाली 50। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 या 400/7। इसको सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, 2200। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आपका हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर हमने ये तीनों चीजें निकाल दी, हाइट निकाल दी, स्लेंट हाइट निकाल ली और कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया। नेक्स्ट है हमारे पास, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन whose diameter is 10.5 मीटर and height is 3 मीटर। क्या बोल रहे हैं आपको, कि आपके पास गेहूं का एक ढेर लगा हुआ है। ठीक है, गेहूं का एक ढेर लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि उसका जो डायमीटर है ये कितना है, 10.5 मीटर, और हाइट कितनी है, 3 मीटर। आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन। अब गेहूं का ढेर है, इसको एक कैनवस से कवर करना है, इसे रेन से बचाने के लिए। तो आपको क्या बताना, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड। तो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कभी भी आप किसी चीज़ को कवर करने के लिए अगर किसी चीज़ का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम उसका क्या निकालते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं। अब इसको जब हम कवर करेंगे तो हमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए। क्यों, क्योंकि ये वाला एरिया जो इसका नीचे वाला है, पाई आर स्क्वायर जो है, वो तो आपका जो जमीन है उससे कनेक्टेड है, हमें ऊपर से कवर करना है। ठीक है, तो कैनवस का आप क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। तो दो चीज आपको यहाँ निकालनी है, एक तो वॉल्यूम और दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है,
तो हम करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए अब क्या है, यहाँ पर आपको कहा है गेहूं का ये ढेर है, ये आपकी हाइट जो है 3 है और ये आपका है 10.5 है डायमीटर। ठीक है, आप इसका हाफ करेंगे तो आपके पास रेडियस आ जाएगी। ठीक है, तो आपको पहला क्या निकालना है, देखिए आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर आपके पास कितना हो जाएगा 5.25। ठीक है, 10.5 का आप हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 5.25। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगी आपके पास 1/3 22/7 5.25 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई हाइट कितनी है आपकी 3। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1819.125 डिवाइडेड बाय 21। यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम कितनी निकल कर आ गई इसकी 86.625 मीटर क्यूब। ठीक है, ये इसकी वॉल्यूम निकल कर आ गई। ठीक है, अभी आपको क्या निकालना है, कैनवस के लिए निकालना है। कैनवस के लिए क्या निकालेंगे आप, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब यहाँ पर आपको आर गिवन है, एच आपने निकाल लिया। ठीक है, तो आपको एल की जरूरत है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए। अब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, एल फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास एल कैसे आएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या थी आपके पास, एच था आपके पास 3। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आर कितना निकला था आपका 5.25 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 9 प्लस 5.25 का स्क्वायर हमने निकाला 27.5625। ठीक है, इसको हमने ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास 36.5625। ठीक है, इसको हम नियर बाय अप्रोक्सीमेटली हम इसको 36 के अराउंड मान लें, तो हमने इसका 36 का अंडर रूट लिख लिया। ठीक है, 36, तो एल कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, एल कितना आ गया हमारे पास 6 मीटर। अब हम इससे क्या निकाल लेंगे, कैनवस जो है हमारे पास उसका एरिया निकाल लेंगे कि कितने हमें कैनवस की जरूरत है। ठीक है, तो एरिया ऑफ कैनवस किसका हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर, और वो क्या होगा पाई आर एल। पाई की वैल्यू आपकी आ गई 22/7, आर आपका कितना था 5.25, और अभी आपने स्लैंट हाइट निकाली है 6। इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आया 693/7। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया कितना आ गया इसका 99 मीटर स्क्वायर। तो आपको कितने कैनवस की रिक्वायरमेंट है, 99 मीटर स्क्वायर कैनवस की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है ये। देखो आपको अगर कहीं कुछ डाउट होता है तो आपके पास वीडियो में थोड़ा ये प्लस पॉइंट होता है कि आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं जहां आपको डाउट आया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास अ राइट ट्राइंगल ABC with sides 5 cm, 12 cm and 13 cm is revolved। आपको क्या कहा है, आपके पास एक राइट ट्राइंगल है जिसमें साइड्स उसकी ये गिवन है, इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। अब उसको रिवॉल्व किया है जो उसकी 12 सेंटीमीटर साइड है उसके अकॉर्डिंग। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सो ऑब्टेन। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ये कि 12 सेंटीमीटर वाली साइड को रिवॉल्व करा है, मतलब 12 सेंटीमीटर वाली साइड नीचे है। ठीक है, तो आपको 13 कहाँ जाएगा, 13 आपका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, ये 12 है और ये हाइट कितनी है 5 है। इसको जब रिवॉल्व कर देंगे, जब आप ऐसे ट्राइंगल को घुमाएंगे तो आपके पास एक शेप कैसी बनेगी, इस टाइप से बनेगी। ठीक है, तो अब आपके पास जब आप किसी चीज़ को रिवॉल्व करते हैं, आप जब इसको ट्राइंगल को रिवॉल्व करेंगे तो जो आपकी बर्थडे कैप होती है उसकी जैसी शेप बनेगी। ठीक है, जब ट्राइंगल को बहुत स्पीडीली आप रिवॉल्व करेंगे, जैसे आपने चूड़ी को घुमा के देखा होगा, चूड़ी को जब घुमा कर देखते हो तो आप देखते हो एक सर्कल सा बनता, स्फेयर बनता दिखता है आपको, बॉल टाइप बनती दिखती है। इसी तरीके से अगर आप किसी ट्राइंगल को बहुत तेज घुमाएंगे तो आपको कोन शेप बनती दिखेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
आर यहाँ पर आपके पास 12 है, हाइट आपके पास 5 है, ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। आपको यहाँ पर क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो 1/3 पाई की वैल्यू हो गई आपके पास 22/7। आर कितना है हमारे पास, 12 × 12, रेडियस आपकी 12 थी, ठीक है। और हाइट कितनी है, 5। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 15840/21। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 754.28, ठीक है। ये क्या थी आपकी यूनिट्स, किस में थी, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका वॉल्यूम निकल कर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है आपकी मेंसुरेशन की, तो आप इनको अपनी एनसीईआरटी की बुक में से भी कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। आप अपने डाउट्स, देखो ये कमेंट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैथ्स में जब तक आप डाउट नहीं पूछते हैं आपका मैथ्स कंप्लीट नहीं होता है। तो आप अपने डाउट्स कमेंट कर सकते हैं। यू कैन शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।